लक्ष्मी नारायण भगवान के विवाह के बाद फिर शराब पिलवा दी भगवान ने असुरों को। अमृत से पहले मदिरा पिलवाई गई, जैसे असुरों को समझ में नहीं आए अच्छा क्या बुरा क्या। तभी तो जब अमृत प्रकट हुआ, धन्वंतरी लेकर आए और मोहिनी आई, ये शराब के नशे में नहीं होते ना, तो अमृत मिलता कि नहीं मिलता इनको बोलो। जब मोहिनी भगवान आई तो असुरों को समझ में नहीं आया कि इसे अमृत दें या नहीं दें। नशे में चूर होकर काम वासना बढ़ गई, रूप पर मोहित हो गए और अमृत मोहिनी के हाथ में दे दिया। और मोहिनी भगवान ने जल पिलाने के बहाने देवों को अमृत पिला दिया। ये नशे में बैठे, इनको लग रहा है हमको भी मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ऐसे मतवाले हो रहे थे। कलश खाली हो गया, केवल एक असुर था स्वरभानु, उसने नशा नहीं किया, शराब नहीं पी, उसको अमृत मिला। भले ही भगवान ने 2 टुकड़े कर दिए, सिर राहु और धड़ केतु बनाया, लेकिन हाँ, जिसने मदिरा नहीं पी उसको अमृत मिला जीवन में। देवों को अमृत मिला। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकटे। जिस दिन धन्वंतरी प्रकटे हैं वो धनतेरस होती है, धनत्रयोदशी। ये धन आवे, ये धनतेरस नहीं है, धन्वंतरी से धनतेरस है, धनत्रयोदशी कहते हैं उसको। रमा एकादशी लक्ष्मी जी प्रकट हुई है 2 दिन पहले, लक्ष्मी एकादशी है। फिर धन्वंतरी और फिर दीपावली। फिर जब देवों को अमृत मिल गया तब दीपावली मनाई गई, तब लक्ष्मी का पूजन किया है। ये पूरा क्रम है, वो तो अलग से, इससे मतलब नहीं है। वो रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, नरक चतुर्दशी कहते हैं। भगवान ने नरकासुर नाम के राजा को मारा था, जो मथुरा का राजा था। लवणासुर कहते हैं, नरकासुर कहते हैं, और रूप चतुर्दशी है। ये इससे रिलेटेड नहीं है, यहाँ केवल ये क्रम है। लक्ष्मी जी आई एकादशी को, और गौवत्स द्वादशी गौ माता का प्राकट्य, गौवत्स द्वादशी। धन्वंतरी आए धनतेरस, और जब सब कुछ मिल गया, अमृत मिल गया, तो दिवाली मनाई गई। ये ऋग्वेद में ये सब वर्णन है, अपने भागवत जी पुराणों में इसका वर्णन नहीं है, ऋग्वेद में ये सब वर्णन है। मंत्रों के माध्यम से बताया गया, उसको समझना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग वहां कुछ और है और अर्थ उसका कुछ और निकलेगा। चलिए बोले राधे। भगवान मोहिनी ने छल से देवों को अमृत पिलवाया, और अंतर ध्यान और वैकुंठ के लिए गरुड़ पर विराजमान होकर पधारे। और असुर चिल्लाते रह गए, ये तो मोहिनी नहीं मोहना निकला, हम सबको मोहित कर गया। बूंद भी नहीं बची है उस कलश में, सारा अमृत पीकर देवता अमर हो गए। भगवान शंकर ने भी जब रूप देखा तो मोहिनी मोहिनी पुकारते मोहित होकर दौड़े, और शक्ति स्खलित हुई है तो भूमि पर गिरे हैं, क्षमा प्रार्थना की है। नारायण ने कहा, मेरी सबसे ऊंची माया आज आपने देख ली, अब मेरी माया आपको कभी मोहित नहीं करेगी। असद विषय मंग्रिम भाव गम्यम प्रपन्नान अमृतमर वर्यान आशय सिंधुवत्यम कपट युवति वेशो मोहयन्यः सुरारी स्तमहम उपसतानाम कामपूरम नतोस्मि। श्री मोहिनी नारायण भगवान की जय, धन्वंतरि नारायण भगवान की, कच्छप नारायण भगवान की, अजित नारायण भगवान।